नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। 3 राज्यों में बीजेपी की जबरदस्त जीत हुई है, तो वहीं तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की है। पर सवाल आज जीत का नहीं है, सवाल यह है कि 3 राज्यों में आखिर क्यों कांग्रेस पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। आखिर क्यों जीत का दावा कर रही कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। पनौती कौन है। कांग्रेस की हार पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह है कि क्यों राहुल गांधी का जातीय जनगणना वाला दाव नहीं चला। पनौती, रावण, नीच और मौत का सौदागर मोदी पर वार कर क्यों हिट विकेट हो रही है कांग्रेस पार्टी। आज इसी सवाल पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या हो गया है कांग्रेस पार्टी को, इतनी बुरी हार, और इस हार के पीछे की वजह क्या है? देखिए, वजह मैं बताऊंगा, लेकिन एक जुमला मुझे याद आ रहा है, हम तो डूबेंगे तुमको भी ले डूबेंगे सनम। तो कांग्रेस पार्टी तो हार ही गई, लेकिन मुझे तो तरस आ रहा है उन विद्वान पत्रकारों के ऊपर। वो सब जो लोग, वो गैंग के लोग जो हिंडनबर्ग नदी में, मैंने हिंडन नदी में हिंडनबर्ग रिपोर्ट ढूंढने, भाई इन लोगों के बारे में बात करते हुए जुबान भी फिसल जाती है। मैंने इस तरह के लोग सब हैं। कहाँ ढिंढोरा पीट रहे थे, मोदी का मैजिक खत्म हो गया, बीजेपी हार जाएगी, बघेल साहब जीत जाएंगे, एडवर्टीजमेंट खा रहे थे, पैसे खा रहे थे, दलाली कर रहे थे, नैरेटिव क्रिएट कर रहे थे कि राहुल गांधी की गारंटी में बहुत दम है। निकल गया दम। रिजल्ट आते ही भाग लिए सब लोग, गायब हैं। कोई वीडियो नहीं बना रहा, पता नहीं क्यों, क्या बीमारी हो गई अचानक से। भाई दलाली करो, थोड़ा शर्म करके करो। इतना मत कर दो कि भाई हार गए तो अब मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। पुराने वीडियोस पे लोग गालियां दे रहे हैं, अब क्या किया जाए। वैसे गाली गलौज नहीं करना चाहिए पब्लिक डिस्कोर्स में, लेकिन कांग्रेस पार्टी खुद तो हारी ही, अपने समर्थक पत्रकारों को भी हिट विकेट करवा दिया। जी जी। वो ऐसे बैट्समैन होते हैं जो खुद खेल नहीं पाते हैं, टच करके भाग जाएंगे, सामने वाला जो है वो दौड़ जाता है, फिर अपने जगह पे भी चले आते हैं। तो वो उस तरह से रन आउट कोई हो रहा है, कोई हिट विकेट हो रहा है। सवाल, क्यों हारी कांग्रेस पार्टी? पहली चीज, मैं उस मुद्दे पर नहीं जाऊंगा जो हर जगह बताया जा रहा है कि कहीं लाडली योजना काम आ गया, तो कहीं ये काम आ गया, वो काम आ गया। नहीं, मोटा मोटी बात समझ लीजिए। राहुल गांधी अपने चमचों के साथ जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को ऑपरेट कर रहे हैं, यही हार की सबसे बड़ी वजह है। वो और उनके वेतन भोगी कार्यकर्ता और चमचे जो राहुल गांधी के यस मैन है। चमचा का मतलब कोई मैं डेरोगेटरी नहीं, यस मैन। राहुल गांधी बोलेंगे भाई दिन है, वहां सर दिन है, रात है, हां सर दिन रात है। गड़बड़ करके आएंगे भाषण, क्या भाषण दिया, जवाहरलाल नेहरू दिख रहे थे आप, और राहुल गांधी खुश हो जाते हैं उस पर। और एक बताया ना उन्होंने अभी वायनाड में जाकर के जी, कि मैं नेताओं से मिलता हूं तो उसके जूते देखता हूं कि फटा हुआ है या नहीं है, और ठीक ठाक जूता पहन के आता है, अच्छी घड़ी पहन के आता है, तो उसको मैं रिजेक्ट कर देता हूं, और जो दीनहीन बन करके आता है उसको मैं पास कर दूं। ये आईक्यू लेवल है राजनीति करने का इनका। तो पहली चीज ये, रॉन्ग टीम, रॉन्ग सलाहकार, रॉन्ग लोग जो उसके सोशल मीडिया को हैंडल कर रहे। गाली गलौज से आप चुनाव जीतोगे देश का? क्या सोच लिया? पनौती बोल देने से चुनाव जीत जाओगे? आज कल ट्रेंड हो रहा था पनौती, अब कौन पनौती हो बताओ भाई? राहुल गांधी को लोग अब पनौती कह रहे हैं। भाई कहेंगे ही, और पनौती तो कह दिया, साथ में उसके चमचे लीडर सागर के नहीं 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 नहीं, कोई गलत बात थोड़ी कहा गया है। ये तो राजनीति में एक सभ्य कटाक्ष है। वेरी नाइस।
तो वो सब कटाक्ष जो है जनता जो है सूद समेत वापस कर रही है। अब नाराज नहीं होना चाहिए। जो पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के घृणा में इस स्तर पे आ जाए, जो ये मनाने लग जाए कि टनल के अंदर फंसे मजदूर जिंदा वापस नहीं आए, अगर वापस आ गया तो मोदी को क्रेडिट मिल जाएगा। क्रेडिट के लिए आप पता नहीं क्या क्या, कोई नेता क्यों नहीं गया वहां? कोई नेता वहां क्यों नहीं गया? प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? कोई मुख्यमंत्री सामने आकर के क्यों नहीं कहा कांग्रेस पार्टी का या विपक्ष का कि जो मदद चाहिए हम देंगे? तो जब आप when you are led by hatred, आप घृणा से गाइड होते हो तो यही सब होगा। अब हार की तीसरी वजह, पहले चमचे, दूसरा मैंने बिल्कुल ही ब्रेजन तरीके से जो प्रधानमंत्री के प्रति हेट है वो, तीसरा ये जो पब्लिक को आपने बेवकूफ समझ लिया है कि ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये फ्री कर देंगे, वो फ्री कर देंगे। भाई हम जनता है या तुमने हमें भिखारी समझ लिया है कि दाना फेंकते रहोगे, लोग जो आ जाएंगे लूट मचाने के लिए? लोगों ने तो कांग्रेस पार्टी को फ्री कर दिया। तो फ्री फ्री कर रहे थे कांग्रेस पार्टी को, बहुत कांग्रेस पार्टी को ही लोगों ने फ्री कर दिया। अब फ्री फ्री करते रहो, उसमें भी बेईमानी। तो ये जो झूठ की खेती कांग्रेस पार्टी करना चाह रही थी उसमें भी ये फेल हो गए। तो ये रीजन नंबर 3। रीजन नंबर 4, कांग्रेस पार्टी नेतृत्व विहीन हो चुकी है। देयर इज नो लीडर। जो अध्यक्ष है उसकी कोई बात नहीं मानता। राहुल गांधी है ना, राहुल गांधी तो अपने लिए, वो तो अपने कैंपेन के लिए। लीडर वो होता है जो अपने नीचे जो लोग काम कर रहे हैं उसको बढ़ाता हो जी। जैसे प्रधानमंत्री मोदी ठीक इसके उलट कर रहे थे। वो जाकर के क्या ये बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री हमें बना दो, 2024 का वोट करो। राहुल गांधी जहां गए वहां यही कह रहे थे कि हमारी सरकार दिल्ली में आएगी 2024 में तो हम ये करेंगे। प्रचार आप करने गए थे बघेल साहब का, आप वहां कह रहे हो कि यहाँ की जो सरकार है वो जनता की सरकार नहीं है, ये अडानी की सरकार है। वो बेचारे बघेल साहब बगल में बैठे हुए हैं। खौफ इतना कि कोई खड़ा होकर बोल भी नहीं सकता कि सर आपने गलत कह दिया जी। भूल जाते हैं कि वो कहाँ क्या बयान दे रहे हैं। तो उल्टी पुल्टी चीजों का सेवन करेंगे तो याददाश्त वैसे भी कमजोर हो जाती है आप। और तीसरा और पांचवा, आपकी कैंपेन पूरी तरीके से डिरेल हो गई। बिल्कुल। अगर आप कैंपेन को कैसे प्लान करना है ये नहीं कर सकते, आपको राजनीति में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आपका पूरा कैंपेन पीक पे पहुंचा कब? चुनाव से 3 महीने पहले। तब तमाम सर्वे भी कह रहे थे, लोग भी कह रहे थे, जनता के बीच में भी ये था। और 3 महीने पहले आप वाकई में राजस्थान भी जीत रहे थे, छत्तीसगढ़ भी जीत रहे थे, मध्य प्रदेश भी जीत रहे थे। तो कैंपेन आपका पिनकल पे पहुंच गया, टॉप पे पहुंच गया। उसके बाद क्या होगा? तो कैंपेन ढलान पे आया। और 3 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन की शुरुआत हुई तो वो बढ़ते चले गए और कांग्रेस पार्टी घटते चली गई। तो ये मुझे लगता है कि राहुल गांधी को अगर चुनाव जीतना है तो कांग्रेस पार्टी के जो पुराने सीनियर लीडर्स हैं जिन्होंने अपनी पूरी जवानी कांग्रेस पार्टी में दी थी, चमचे नहीं, सुलझे हुए नेता, कांग्रेस पार्टी मीडिया में जाती है, वो बीजेपी वालों पे क्या अटैक करे, पहले सबसे पहले झगड़ा शुरू कर देता है ये लोग एंकर के साथ। मुझे समझ में नहीं, मती मारी गई कांग्रेस पार्टी की। तो राहुल गांधी को कम से कम अपने से उम्र से बड़े
कांग्रेस के काफी सीनियर लीडर्स हैं, एक्सपीरियंस है, उनके साथ उनको बैठना चाहिए और एक स्टूडेंट की तरह उनसे गाइडेंस लेना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ऐसी नहीं थी कि आप जीती हुई बाजी इस तरह से हार जाएं। ये सिर्फ और सिर्फ ये नौसिखिए जेएनयू से लोगों को उठा लिया तो कहीं से उठा लिया, कोई मीडिया से उठा लिया, कोई सोशल मीडिया का ये है तो कोई एमबीए का है तो कोई कुछ का है, कोई कुछ का है, उठा करके आपने जो है एक टेक्निकल टीम बना दी है। अरे भाई, मीम बनाने वाला तुम्हारा नेता हो सकता है, 2 लाइन लिखने वाला वो कांग्रेस पार्टी में स्ट्रेटजी बनाने वाला हो सकता है, भाषण देने वाला, मस्खरी करने वाला ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोर ग्रुप का हिस्सा हो सकता है। तो पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी एक्सपोज हो गई। चुनाव सिर्फ हारी नहीं है कांग्रेस पार्टी 2024 के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने को तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराने के लायक तैयार नहीं है। ये इस नतीजे से सामने आया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो कांग्रेस के गुटबाजी, कांग्रेस में विद्रोह, बिना रणनीति के चुनावी मैदान में उतरना से लेकर कांग्रेस पार्टी का भ्रष्टाचार कांग्रेस को ले डूबा है। बीजेपी की योजनाओं पर कांग्रेस पार्टी के फ्री के लॉलीपॉप को जनता ने नकार दिया। पीएम मोदी पर हमला करना कांग्रेस पार्टी को महंगा पड़ा और जनता ने बता दिया कि जीत का असली हकदार कौन है। तो बड़ी जीत बीजेपी की और बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के लिए। कांग्रेस की करारी हार पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।